मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद में मचा बवाल। लखनऊ तो क्या देश में एक बार फिर बाबरी के नाम पर ध्रुवीकरण की नई पटकथा लिखी जा रही है। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई एक आवाज ने पूरे देश के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। लखनऊ की सड़कों पर विरोध के पोस्टर्स लगे हैं तो बंगाल में मस्जिद निर्माण की ईंटें जुटाई जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक निर्माण है या 2026 के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा हथियार है। आज इसी बाबरी संग्राम की इनसाइड स्टोरी देखिए। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद में मचा बवाल। लखनऊ की सड़कों पर लगे विरोध के पोस्टर। हिंदू संगठनों ने दी मस्जिद गिराने की धमकी। मुस्लिम समुदाय निर्माण की जिद पर अड़ा। 300 करोड़ के बजट पर उठे सवाल। मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि उन जज्बातों का है जो दशकों तक देश की राजनीति को मत्ते रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद को बनाने की बात हो रही है उसे लेकर दावा है कि कोई सच्चा हिंदू इसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विरोध की आग सुलग रही है। क्या ये बंगाल चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम वोटों को बांटने की सोची समझी रणनीति है या फिर अदालती आदेश को दरकिनार करके भावनाओं से खेलने का नया खेल? इस मुद्दे पर सबसे कड़ा और बड़ा हमला केंद्र सरकार की ओर से आया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने इसे देश के इतिहास का कलंक बताया है। सर, मुर्शिदाबाद में फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। बाबरी ढांचे का कलंक जो 464 साल पुराना खड़ा था हिंदुस्तान की छाती पर, वो 6 दिसंबर 1992 को ढा दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब इस प्रकार के लुटेरे और आक्रांता जो यहाँ पर आकर के बाबरी के नाम पर कुछ किए थे, अब यहाँ चलने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि देश की जनता स्वीकार भी नहीं करेगी। बीएल वर्मा साहब, केंद्रीय मंत्री, जिनका कहना है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया था और फिर से बाबरी मस्जिद खड़ी नहीं हो पाई। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। बीजेपी इसे कलंक बता रही है तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पूरे मामले में क्रोनोलॉजी ही बदल दी। उन्होंने इसे बीजेपी और टीएमसी की मिली भगत करार दिया कि इनका बच्चा जो हुमायूं कबीर है भाजपाइयों का, वो मस्जिद बनवा रहा है, उस पर ये बयान दे रहे हैं और देश की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। मैं उसी सवाल पे आ रहा था। तो वो इन्हीं का बच्चा है, हुमायूं कबीर बीजेपी का है, शुभेंदु अधिकारी, ये मस्जिद बीजेपी बनवा रही है। लेकिन बीजेपी कह रहे हैं टीएमसी बनवा रही है। नहीं, मिला जुला खेल है बीजेपी का हुमायूं कबीर के साथ। बताओ, वो बंगाल में काम कर रहा है, बयान योगी जी कहा रहा है उत्तर प्रदेश से। इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है आपने। अभी निकलेंगे गिरिराज सिंह, वो बयान देंगे, फिर बजरंग दल वाले देंगे, फिर विश्व हिंदू परिषद वाले देंगे, फिर हमारा 56 इंच जाएगा, 56 इंच कहेगा एक ईंट नहीं रखने दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे मार दूंगा। चलेगा? देश मरता रहे बेरोजगारी में, क्या फर्क पड़ता है? महंगाई में डूबते रहो तुम लोग, करोड़ों किसानों के हितों की हत्या हो जाए, ट्रेड डील हो जाए, कोई फर्क नहीं, देश बिक रहा है, कोई फर्क नहीं। लगे अब तो चलेगा मस्जिद, 6 महीने कुछ और नहीं चलना। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। संजय सिंह के विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करने उतरे गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जिन्होंने सीधे ममता बनर्जी की हार की भविष्यवाणी कर दी। हमारे साथ बीजेपी सांसद रवि किशन जुड़ चुके हैं। रवि जी, हुमायूं कबीर आज से बाबरी मस्जिद की शुरुआत कर दी है बनाने के लिए, क्या कहेंगे? टीएमसी हार रही है, इसीलिए सब चल रहा है, बस इतना जान लीजिए। और भाजपा वहाँ सरकार बना रही है, गारंटेड है। टीएमसी तो ये करे, हमारे विधायक ही नहीं, वो सारी चीजें वो जो भी बोल रहे हैं, लेकिन टीएमसी हार रही है और इसीलिए बहुत बड़ा ये सब ड्रामा शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कयामत तक मस्जिद नहीं बनेगा। और आपको पता है कि वो बोलते हैं, वो करते हैं। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी इस निर्माण के पक्ष में नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। सुनिए और सवाल उठाए कि आखिर 300 करोड़ कहां से आए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। इमरान भाई, बाबरी मस्जिद का निर्माण फिर से शुरू हो रहा है, हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में करने जा रहे हैं। बीजेपी करा रही है, पूछो बीजेपी वालों से कौन है हुमायूं कबीर।
2019 में इनका झंडा थाम करके चुनाव लड़ रहा था, अब इनका एजेंडा चल नहीं रहा है तो ये नफरत खड़े करेंगे, 4 ईंटें लगाएंगे और उसे गिरवा देंगे और कहेंगे साहब मस्जिद दी, पूरा एक हंगामा तमाशा खड़ा होगा, इधर से ये बोलेंगे इधर से ये बोलेंगे, लोग नफरत की आग में जलेंगे। इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? कहाँ से इसके पास पैसे आ रहे हैं? कह रहा मैं 300 करोड़ रुपए लगाऊंगा, कहाँ से आ गए इसके पास 300 करोड़ रुपए? तो कह रही है टीएमसी की बी टीम है, तो इसे बंद करो ना। बीजेपी को नहीं दिखाई दे रहा कि इसकी बुनियाद के ऊपर पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता का तनाव होगा? सांप्रदायिक तनाव क्यों पैदा करने की इजाजत दे रहे हो? बाबरी मस्जिद बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार खत्म कर दिया, क्या मतलब है उस बात का? अच्छा, बाबर कौन था? बाबर बादशाह था मुल्क का, और कौन था? बाबर मुल्क का बादशाह था और कौन था? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि बादशाह और शासक के नाम पे मस्जिद नहीं बनना चाहिए। बादशाह था, बस बादशाह। मस्जिद तो किसी के भी नाम पे बन सकती है, मस्जिद के बनने पर कोई पाबंदी नहीं होती। धन्यवाद। मनोहर के इंडिया न्यूज़ दिल्ली। सियासी मंचों पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार हो रही है, लेकिन धरातल की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हकीकत ये है कि देश में चाहे विकास के कितने ही दावे किए जाएं, लेकिन जब वोट बरसते हैं तो उसका आधार अक्सर धर्म ही होता है। विकास की फाइलें दफ्तरों में धूल फाकती रह जाती हैं और मस्जिद मंदिर के मुद्दे चुनावी वैतरणी पार लगा देते हैं। हमारे संवाददाता ने जब मुर्शिदाबाद की जमीन पर उन लोगों से बात की जो मस्जिद के लिए ईंट हो रहे हैं, तो उनका जो कुछ कहना है वो आप सुनिए। बाबरी मस्जिद को लेकर एक तरफ लोगों के मन में जोश है, मगर दूसरी तरफ लखनऊ का हिंदू संगठनों की तरफ से धमकियां भी दिया गया है। बोला गया है कि बाबरी मस्जिद इधर तैयार नहीं होने देंगे और बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए भी लोग आएंगे, ऐसा भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक सामने आया है। तो इस बारे में आम जनता, जो लोग बाबरी मस्जिद में शामिल होने आए हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं? दादा, लखनऊ का हिंदू संगठन, उनके तरफ से बताया गया है कि ये जो बाबरी मस्जिद ये तैयार होने नहीं दिया जाएगा। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये दिन और रात हम लोग का नहीं बनाया है, पूरा कायनात हम लोग का मालिक नहीं है। मानने वाला ऊपर वाला अल्लाह ताला सबको बख्शेगा। कौन कैसा भी, किसी से कुछ फर्क होने वाला नहीं है, जो होना वो होगा। और किसी के कहने से जो कुछ हो जाएगा कभी नहीं हो सकता, ये होगा तो होगा रहेगा, ये बात तय है। दादा, आपको क्या लगता है बाबरी मस्जिद तोड़ा जाएगा, ऐसा बयान आया है, क्या कैसे देख रहे हैं? तो करेंगे, उसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ, बस यही नहीं है। हम लोग यहाँ देखे करेंगे, 5 लोग को करेगा बस। ये सब गलत बात है। ये भारत के अंदर जो हिंदू मुसलमान है, हम सब एक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम लोग का बाबरी मस्जिद लेकर दिल में हिंदू मुसलमान हर जात का जो ये था, थोड़ा बहुत गड़बड़ी था, वो सब हम एक हो गए हैं। कोई हिंदू, सनातनी हिंदू ये सब नहीं बोलता है, सब हम लोग हिंदू मुसलमान एक है। और ये दिक्कत नहीं है बाबरी मस्जिद बनाने का, क्योंकि ये सब हिंदू मुसलमान जितना है सब हम लोग का साथ दिया है। और ये बाबरी मस्जिद बनेगा बनेगा बनेगा। ये बंगला के अंदर जो हमारा नेता हुमायूं कबीर वीर, ये वो बात का अटल नहीं रहता है, जो बोलता है वही करता है। और इसमें कोई हम लोग का भारत के अंदर दिक्कत नहीं है। बयान आ रहा है कि बाबरी मस्जिद तैयार नहीं होने दिया जाएगा, मगर इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर अगर कहा है तो बाबरी मस्जिद बनेगा ही। और बाबरी मस्जिद बनने का काम जो है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है और बाबरी मस्जिद तैयार करने के लिए आम जनता का कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिल रहा है। लोग ईंट भर भर के ले जा रहे हैं, इधर से ईंट खरीद के लेके जा रहे हैं। और इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल का एक शान होने जा रहा है। और इसी वजह से बाबरी मस्जिद इधर ही बनेगा और बाबरी मस्जिद बनने में कोई रुकावट नहीं हो सकता, ऐसा इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रोनी कुत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मुर्शिदाबाद। बंगाल चुनाव की आहट है और फिर फिजाओं में वही पुराना धर्म का जहर घुल रहा है। कोई इसे अस्मिता की लड़ाई बता रहा है तो कोई इसे सोची समझी साजिश कहता नजर आ रहा है। राजनेताओं के लिए ये सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये एक खतरनाक संकेत है। मंदिर मस्जिद के इस शोर में असल मुद्दे न दब जाएं और सबसे बड़ी बात, इस ललकार के बीच 2 समुदाय आपस में न भिड़ जाएं। ये सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन सामाजिक सौहार्द की नींव
हिल गई तो नुकसान सिर्फ देश का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इसी खबर पर रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए मेरे साथ। रैनिक, देखिए ये पूरा मामला जिस तरीके से हवाई से दिया गया है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उससे ठीक पहले जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश की गई है, आज किस तरह का माहौल रहा और आने वाले समय में किस तरह की तस्वीरें यहां से सामने आ सकती हैं? रैनिक, हाँ, एकदम देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति चालू हो चुका है। जोर जोर से राजनीति का जो माहौल वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद जिस दिन से तैयार होने का बात हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया था, उस दिन से अगर देखा जाए तो हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से हटा दिया गया। उसके बाद बीजेपी की तरफ से आरोप दिया गया कि हुमायूं कबीर ये बाबरी मस्जिद को सामने रखते हुए 2026 का जो चुनाव, उस चुनाव में जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उनको खुद का पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये बाबरी मस्जिद को सामने रख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी वोट बैंक को तुष्टीकरण के राजनीति के साथ भी हुमायूं कबीर को जोड़ा जा रहा था, और अभी बाबरी मस्जिद का जब काम चालू हो रहा है, इसको लेकर भी पॉलिटिक्स जो है वो जोर जोर से चल रहा है। दूसरी तरफ जो हुमायूं कबीर के लोग हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर जो है उनके तरफ से किसी भी तरीके से पॉलिटिकल एंगल। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें और वापस आपके पास आते हैं। हुमायूं कबीर पर साध्वी प्राची का भी पलटवार सामने आया है। जैसे 500 साल पुराना बाबरी ढांचा हटा दिया, वैसे इस बाबरी को भी हटा देंगे। कश्मीरी पंडित हथियार उठा लेते तो घाटी खाली नहीं होती। आरएसएस पर प्रतिबंध की बात करने वालों पर कहा उनका ना धर्म एक है और ना बाप एक है। तो साध्वी प्राची अक्सर अपने इस तरह के बयानों के लिए जानी जाती हैं, और रैनिक एक बार फिर से विवादित बयान दिया है साध्वी प्राची ने। एकदम देखिए, ये विवादित बयान तो दिया गया है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो बाबरी मस्जिद को लेकर कंट्रोवर्सी पूरा देश भर में चल रहा है। पूरा देश भर से बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत सारा टिप्पणी आया है, और इसको अगर देखा जाए तो बाबरी मस्जिद तैयार करने के पीछे मकसद क्या है, इससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी बन चुका है, क्या बाबरी मस्जिद तैयार होगा। क्योंकि बाबरी मस्जिद तैयार करने के लिए 2 साल का टाइम हुमायूं कबीर की तरफ से मांगा गया है। हुमायूं कबीर की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज से यानी 11 फरवरी से जो बाबरी मस्जिद तैयार होने का काम चालू किया गया है, यह करीब 2 साल तक चलेगा, यानी 2028 साल का फरवरी महीने तक ये बाबरी मस्जिद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ हिंदू संगठन जो है उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद को बनाने नहीं दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद में जो बाबरी के नाम पे मस्जिद तैयार किया जा रहा है, वो मस्जिद को तैयार नहीं करने दिया जाएगा। बाबरी के नाम पे किसी भी तरीके का मस्जिद वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा हिंदू संगठन की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए लगातार तो नजर इस बारे में होगा कि और क्या कुछ बयान सामने आते हैं और क्या सचमुच ये मस्जिद जो है जिसका नाम बाबरी रखा गया है वो 2 साल में